ये जो डीआरडीओ ने शिवालिक मल्टी मोड ग्रेनेड बनाया है, ये नॉर्मल ग्रेनेड से कैसे अलग है, क्या खासियत है इस ग्रेनेड की? देखिए, अभी तक इंडियन आर्मी HE-36 ग्रेनेड यूज़ करती रही और उसके अंदर फ्यूज़ लगता था। हाँ और वो दो तरीके से फायर होता था, राइफल से भी फायर कर सकते थे उसको और हाथ से भी फेंक सकते थे। तो दोनों के फ्यूज़ अलग अलग होते थे, क्योंकि राइफल से फायर करना मतलब राइफल के ऊपर एक वो ग्रेनेड का लॉन्चर। अटैचमेंट लग जाता हाँ, था और नीचे से आप ब्लैंक राउंड फायर करते थे और उसके धक्के से वो ग्रेनेड आगे जाते। और उसका पिन ऑलरेडी निकल चुका होता था जब वो जा रहा होता था, हाँ, उसका जो सिस्टम जो था वो, एक्टिवेट होकर हाँ, के जैसे ही जाता वो था। निकल के जाएगा तो वो निकल जाएगा वो। अब वो दुश्मन के ऊपर गिरेगा और वो फटेगा, तो उसका टाइमिंग अलग थे। जो हाथ से फेंक रहे हैं उसके टाइमिंग अलग थे। लेकिन वो सब उसमें फ्रेगमेंटेशन थे, उसमें वो कट बने होते हैं, जैसे वो ग्रेनेड के अंदर कट देखे ना वो। हाँ हाँ, हाँ। तो वो फटता था तो वो शार्पनल बनते थे चारों तरफ, वो फैल जाते थे और उससे एंटी पर्सनल था बेसिकली, एंटी पर्सनल मतलब इंसान को मारने के लिए, हाँ है ना, लिविंग बीइंग को मारने के लिए एंटी पर्सनल। अब अलग अलग सिचुएशन में हमें ग्रेनेड चाहिए। अब हमें कहीं पे ग्रेनेड चाहिए सिर्फ धुआं करने के लिए, कहीं पे हमें ग्रेनेड चाहिए सिर्फ इंसेंडरी ग्रेनेड चाहिए कि आग लगाने के लिए चाहिए, कोई एकदम फ्लैश हो, आदमी की आंखें चौंधिया आ जाएं जिसको बोलते हैं। कहीं पे आपको फ्रेगमेंटेशन चाहिए, एंटी पर्सनल चाहिए। तो मल्टी मोड का मतलब है कि एक बेसिक ग्रेनेड, अब ये देखिए ग्रेनेड, फुल ग्रेनेड आपको लेफ्ट में दिख रहा है जिसमें प्लास्टिक बॉडी, सेफ्टी पिन और लीवर लगा हुआ है। राइट साइड में अगर आप देखें जो इमेज है, उसमें आप देखिए जो पीला पोर्शन दिख रहा है वो एक्सप्लोजिव है। उसके बाद आप देखिए फ्रेगमेंटेशन लिखा हुआ है, वो छोटे 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 बिंदियां बिंदियां सी हैं, वो बेसिकली छर्रे हैं। वो जो अचानक से हर डायरेक्शन हर में डायरेक्शन में छर्रे ही छर्रे हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर मैकेनो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज़ है, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज़ है, मतलब इसमें आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं आपकी, ये 5 सेकंड में फटना है कि 10 सेकंड में फटना है कि डिले में, क्या जो भी है। मैकेनिकल है, जब आपने पिन निकाला और लीवर छूटा तो मैकेनिकल एक्शन शुरू हो गया, उसने एक्टिवेट किया आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म जो आपने टाइमिंग सेट किया है उस हिसाब से वो फिर आगे कार्रवाई होगा। फिर सबसे नीचे है डेटोनेटर, तो डेटोनेटर तब उसी टाइमिंग के हिसाब से फटेगा और जब वो डेटोनेटर फटेगा वो फिर बाकी उसमें ब्लास्ट पैदा करेगा। अब इसके ऊपर आप स्लीव बदली कर दीजिए, जो ये फ्रेगमेंटेशन जो लिखा हुआ है, जो ग्रीन पोर्शन है, येलो पोर्शन को छोड़ दीजिए, जो ग्रीन पोर्शन है इसको जैसे आप बॉटल का कवर हटाते हैं ऐसे आपने हटाया, दूसरा कवर लगा दिया। उसके अंदर हो सकता है आपने स्मोक वाला कवर लगाया। तो अब इस इमेज में देखो जो राइट साइड में है, बॉडी है, उसके अंदर एक्सप्लोजिव है, जो बॉडी के अंदर। तो सिर्फ अगर आपको धमाका करना है, रोशनी करनी है, या हाँ, अभी ये सिर्फ इसके अंदर ब्लास्ट होगा, हाँ, और लिमिटेड डैमेज, जो ब्लास्ट होगा तो डैमेज तो कुछ या शॉक एंड ऑग क्रिएट करने के लिए। अब आपने इसको स्टन ग्रेनेड में तब्दील करना है, यानी कि मतलब मोटे तौर पर अगर आतंकवादी कमरे में छुपे हुए हैं और आपको उनको जिंदा पकड़ना है तो आप उनको स्टन करेंगे। स्टन कैसे करेंगे? एक तरीका है कि बगैर स्लीव के आपने डाला, अंदर से धमाका हुआ और रोशनी पैदा हुई, चमक पैदा हुई और वो स्टन हो गए। और जैसे वो, जब तक वो होश में है तब तक आपने उनको पकड़ लिया, ठीक है। फिर आपने कहता है स्टन स्टोन नहीं करना, मैंने इनको मारना है। फिर आपने फ्रेगमेंटेशन, जो स्लीव विद फ्रेगमेंटेशन है, आप देखिए राइट साइड में वो बोतल की जैसी चूड़ियां होती है वैसी है ना, उसको ऐसे करके उसके ऊपर कस दिया। अब इसके अंदर छर्रे हैं, अब वही चीज आप फेंकेंगे तो वो छर्रे छर्रे हो जाएंगे। फिर अगर आपको इस तरीके का अटैचमेंट है कि अब आपको इससे धुआं फेंकना है, कि मतलब आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप अपनी टीम को कवर दे रहे हैं, आपको गली क्रॉस करनी है, लेकिन आपकी गली, जो आपने गली अंडर फायर है दुश्मन के, तो आपने उसको चकमा देना है, आपने उसको अपने आप को कवर देना है, तो आप उस गली में वो ग्रेनेड फेंकेंगे। कौन से वाले? स्मोक ग्रेनेड। तो इसके ऊपर उस स्मोक वाली स्लीव डालो और फेंको, तो उससे धुआं धुआं हो जाएगा। 2-4 फेंक दो, धुआं धुआं हो जाएगा। तो और फायरिंग भी करते रहो,
तो उसको समझ नहीं आएगा कि कब, मतलब निशाना नहीं ले पाएगा वो। हाँ, कि कब फायर करना है। कब फायर करना है, निशाना नहीं ले पाएगा। इस तरीके से अगर आपको इंसेंडरी इस्तेमाल करना है तो इंसेंडरी, अगर आपके पास स्लीव अवेलेबल है तो आप इंसेंडरी स्लीव लगा देंगे ऊपर, तो जब वो ब्लास्ट से वो इंसेंडरी मतलब चमक भी होगी और आग भी लगेगी। अच्छा, उस तरीके का तो स्लीव अलग अलग टाइप की हो सकती है। अब इंडियन आर्मी में कौन सा मल्टी मोड ग्रेनेड है, उसमें क्या क्या स्लीव्स दे रहे हैं, वो स्पेशल फोर्सेस को क्या दे रहे हैं, ये अलग अलग होगा डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। हाँ, कि अगर होस्टेज सिचुएशन है वर्सेस आपका। हाँ, तो स्पेशल फोर्सेस के पास अलग काबिलियत का इक्विपमेंट होता है, जनरल इन्फेंट्री के पास अलग काबिलियत का होता है। सो इट डिपेंड्स। पर बहुत ही उम्दा मैं कहूँगा इनोवेशन है ये, कि कपड़े बदलो और काम बदल जाए। काम बदल जाता है।